नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मित्रों, ये 3 केवीए का उषा कंपनी का ओरिजिनल जनरेटर है और 5 एचपी का इस पे ये इंजन लगा हुआ है। ये इसकी डिटेल है, यानी 3 केवीए 1500 आरपीएम, बाकी इलेक्ट्रिकल डिटेल्स वगैरह सब इस पे दी गई हैं। ये उषा कंपनी का उषा पावर ओरिजिनल जनरेटर सेट है। इसमें एक दिक्कत आई है और दिक्कत बड़ी अजीबोगरीब दिक्कत है। ये देख लीजिएगा, यहाँ से ये तेल आ रहा है, यहाँ से तेल आ रहा है, ये यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल मोबिल आ रहा है यहाँ से। तो बहुत बारीकी से जांच करने पर पता लगा कि ये कहाँ से आ रहा है। यहाँ से महसूस हुआ कि ये सिलेंडर ब्लॉक के नीचे से भी आ सकता है, लेकिन ये यहाँ से भी लीकेज हो रहा है। और अब इसको खोल करके हम आपको बताने जा रहे हैं सभी कुछ परफेक्ट तरीके से। ये हमने टापा वगैरह इसका पहले ही खोल लिया था आपको दिखाने के लिए, टैंक वगैरह, ये फ़िल्टर और पंप अलग रख लिया है। ये न्यू जनरेटर है, बहुत कम समय का चला हुआ है, घरेलू है। तो ये रोकर बॉक्स हटा लिया है। धीरे धीरे अभी आपको हम खोल कर दिखाते चले जाएंगे। ये 18 नंबर के पाने से ये नट खुलते हैं हेड के, तो ये खोलने ज़रूरी हैं क्योंकि सिलेंडर ब्लॉक के नीचे से अगर ये प्रॉब्लम हुई तो ये पता लग जाएगा हमें। और जो हमारा पुश रोड का ब्रैकेट है, ये पुश रोड जो बांसुरी हैं, इसका एक नीचे ब्रैकेट है, इसके नीचे से हुआ तब भी हेड तो हमें खोलना ही होगा। तो इसके लिए ये सभी कुछ हटाना पड़ेगा, इसके जो कवर्स हैं ये सब हटाने पड़ेंगे। अब इसके हेड को हमने इस तरह से खोल करके ये हटा लिया है। ये इसको एक साइड रख देंगे हेड को। हमें सिर्फ ये लीकेज की प्रॉब्लम दूर करनी है क्योंकि काफ़ी मोबिल यहाँ से लीकेज हो रहा था। ये गैसकट वगैरह तो ख़राब हो ही गया है, तो ये तो दूसरा ही लगाना पड़ेगा। और ये जो पुश रोड की बांसुरी हैं उनको हटाकर अलग निकाल लेंगे। और ये रबड़ साथ की ओरिजिनल रबड़ है, इनको भी हम ख़राब नहीं होने देंगे, इनको भी सेम ऐसे ही निकाल कर रखेंगे या इन पर लगी रहने देंगे। तो अगर निकल गई हैं तो इन रबड़ों को निकाल लेंगे। ये देख लीजिएगा, ओरिजिनल रबड़ है, तो दूसरी को भी निकाल करके ये इस तरह से। अब हम पहले ये खोल लेंगे ब्रैकेट जो है इसका, पुश रोड ब्रैकेट। इसके नीचे की पोजीशन देखेंगे हम, क्या पोजीशन है, इसमें पैकिंग लगता है नीचे। कभी कभी उसके कट जाने पर यहाँ से मोबिल आता है। तो ये देख लीजिएगा, बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब ये देख लीजिएगा, ये इसका पैकिंग, ये यहाँ से ये देख ली, इस साइड को, अंदर की साइड को ये यहाँ से पैकिंग हट चुका था, ख़राब हो चुका था प्रेशर से या किसी भी कारण से। ये पैकिंग यहाँ से हट गया है, बाकी और सभी तरफ लगा हुआ है। और ऐसे ही ये इस साइड में लगा हुआ है पैकिंग, और इस साइड का ये देखिए यहाँ से गायब है। ये छिछले से मचे पड़े हैं, तो ये यहाँ से निकल कर के ये सभी जगह फैल रहा था लुब्रिकेटिंग ऑयल, और काफ़ी अच्छी तादाद में ये निकल रहा था। तो अब हम इसको साफ़ सफाई करने के बाद इसको फिटिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये देख लीजिए एक बार, ये काफ़ी यहाँ कटा हुआ है पैकिंग। तो अब ये देख लीजिएगा एक बार और, ये कटा हुआ है। तो अब इसको हम, ये यहाँ से टूट गया है, इसको अब हम साफ़ कर लेंगे। उषा कंपनी का ये लाइनर बिल्कुल सही है, कोई किसी प्रकार की और जनरेटर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। सिलेंडर ब्लॉक को भी हमने यहाँ से उठा लिया है ताकि हम इसकी सफाई कर सकें। और यहाँ पर हम लगाएंगे, बॉन्ड लगाएंगे ताकि यहाँ को लीकेज की दिक्कत ना हो। पैकिंग वगैरह तो इसमें जो एल्युमिनियम के यहाँ पर पैकिंग होते हैं वो बिल्कुल सही लगे हुए हैं। ये जांच करने पर पता लग रहा है कि बिल्कुल चारों तरफ पैकिंग बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ इसको पैकिंग को हटा लेंगे, सारे पैकिंग को हटा खुरच कर साफ़ करेंगे। इस तरह से खुरच लेंगे।
ये बिल्कुल क्लीन हो गया है और कपड़े से इसकी सफाई कर लेंगे। और यहाँ भी सिलेंडर ब्लॉक में भी इसकी सफाई कर लेंगे चारों तरफ से, नीचे बॉडी पर भी अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे, क्योंकि मालिक ने बिल्कुल साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा है। यहाँ अच्छी तरह से साफ़ करें। इसका पैकिंग भी हम एक औजार की, धारदार औजार की मदद से इसका साफ़ कर लेंगे बिल्कुल। और ये रेजिबॉन्ड हमने लिया है, रेजिबॉन्ड की मदद से पैकिंग चिपकाएंगे। पहले हम सिलेंडर ब्लॉक के नीचे चैम्बर की नींव पर हम चारों तरफ ये लगा लेंगे गैस्केट बॉन्ड, और यहाँ हम इसको ऊपर की साइड में भी हमने ये लगा लिया है रेजिबॉन्ड, और हमने सिलेंडर ब्लॉक को नीचे बैठा दिया है। पहला काम हमने ये फाइनल किया। अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी किट हमने ली है ताकि कहीं का पैकिंग, और पहले नाप लेंगे पैकिंग को इसके, तो ये पैकिंग परफेक्ट है। और यहाँ पर हम ये रेजिबॉन्ड लगाकर अच्छी तरह से हम इसका फिटिंग करेंगे ताकि भविष्य में इसमें यहाँ पैकिंग कटने की दिक्कत ना आए। ये देख लीजिएगा, कंपनी से भी ये प्रॉब्लम आ गई है। आप समझ लीजिए इसका क्या रीज़न है, लापरवाही या क्या कह सकते हैं आप इसको। तो लेकिन हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि ये भविष्य में ये पैकिंग यहाँ ख़राब ना हो, क्योंकि ये इसको खोलने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। इस ब्रैकेट को ये अक्सर लगा ही रहता है। तो हम यहाँ इसके ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर लगा लेंगे, बिल्कुल सामने करके सही तरह से इसको फिट कर लेंगे, तभी हम इसमें नट लगाएंगे। इस तरह से नट खींचेंगे। इसमें ये नट 11 नंबर के नट लगे हुए हैं, ये हमने लगा लिया है। और अब लगाएंगे ये पुश रोड रबड़। इन रबड़ों को हमने रेजिबॉन्ड लगाकर फिर दोबारा से इनको साफ़ करके यहाँ पर फिट कर लिया है, और रेजिबॉन्ड हमने इनमें लगा लिया है। अब बांसुरियों को हमने इन पर स्प्रिंग लगाकर खड़ा कर लिया है, और ये हमने क्लीन कर लिया था, बिल्कुल साफ़ कर लिया था यहाँ से पुराना गैस्केट। यहाँ भी हम रेजिबॉन्ड का यूज़ करेंगे। अब हम गैस्केट रखेंगे। गैस्केट का साइज़ इसका दोनों साइड में डिफरेंट होता है, ये अपनी जगह पर ही फिट होता है। तो गैस्केट को हमने लगा लिया है, और ऊपरली साइड में भी हम ये हेड को भी देखो क्लीन किया गया है। अब इसको हम दोनों रबड़े यहाँ लगा लेंगे, और थोड़ा सा हम गैस्केट के ऊपर रेजिबॉन्ड लगाएंगे, और आराम से हम अब यहाँ फिटिंग करेंगे बिल्कुल सही तरीके से। ये पुश रोड हमें बिल्कुल सही परफेक्ट तरीके से हमें ये बांसुरी लगानी होगी ताकि रबड़ भी ना कटे और ये रबड़ के बीचों बीच चली जाए बांसुरी। तो ये हमने चेक करके फिट कर ली हैं, और अब हम हेड के नट लगा लेंगे। चारों नट अच्छी तरह से लगा करके फिर से हम 18 नंबर से इनको टाइट करेंगे। अच्छी तरह से इनको टाइट करेंगे, बिल्कुल बारी बारी से इनको टाइट करके हमने फुल्ली टाइट कर लिया है। और अब हम ये पुश रोड लगाएंगे। पुश रोड लगाने से पहले हमने ये वाला पैकिंग भी रॉकर बॉक्स का पैकिंग भी नया लगाया है चिपका कर रेजिबॉन्ड से। और अब हमने रॉकर बॉक्स को भी रखकर इसकी खिंचाई शुरू की है। यहाँ भी 10 नंबर के बोल्ट इसमें लगते हैं। अब टैपिटो को चेक कर लेंगे, हमारा टैपिटो में कोई फ़र्क तो नहीं आया है। फ़र्क ढीला टाइट अगर हो गए हैं तो इनको सेट कर लेंगे, थोड़ी सी प्ले रखेंगे, टाइट भी नहीं करेंगे, ढीला भी नहीं छोड़ेंगे। और ये मोबिल वाला पाइप लगा करके हमने ये इस तरह से अब सभी फिटिंग हम कर लेंगे। नोज़ल वाला हमने होल्डर जो कैप है
एल्युमिनियम वाला वो पहले रख दिया है। उसके बाद हमने ये टापा लगाया है। अब टैंक को खींच लेंगे, टैंक डीजल टैंक को। यहाँ पर ये अटैच रहता है टापे से, तो इसको हम खींचेंगे। ये डीजल टैंक को हमने खींच लिया है और फ्यूल पंप को जैसे था वैसे ही उसी ठोकर पर हम इसको टाइट कर लेंगे। यहाँ इसकी ठोकर बिल्कुल लगभग बराबर रहती है, ये खुला हुआ नहीं रहता। कोमेट का ये ठोकर कम चाहता है, तो इसकी लेवल में ही इसको ठोकर रखी जाती है, पंप उठना नहीं चाहिए। ये फ़िल्टर भी हमने जोड़ दिया है। यहाँ ये सभी जो खुला हुआ सामान था हम धीरे धीरे हमने सभी को जोड़ लिया है। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। दोस्तों, आप सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। ये नोज़ल को हम लगा लेंगे। पहले 2 स्प्रिंग लगाएंगे, उसके बाद नोज़ल को खींचेंगे इसको। और टैपिट बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो हमने टैपिट नहीं छेड़े हैं, हमने ये बंद कर दिया है। लुब्रिकेटिंग ऑयल इसका चेक करेंगे बाद में, कम होगा तो और डाल देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मालिक लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मोबिल डालते रहते हैं। तो अब ये इस तरह से हमारा जनरेटर तैयार हो गया है और हमने स्टार्ट भी किया। और ये देख लीजिएगा, बारिश का मौसम अंधेरा सा है, तो यहाँ से अभी कोई लीकेज नहीं है। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं तक। नमस्कार।